कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहिनी हो, जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, हमर छत्तीसगढ़ के किसानी बूता बड़ा मेहनत के बूता है, लेकिन किसान मन किसानी बूता करथे तभे आगू बढ़थे। संगवारी हो, मैं आज खड़े हो रवेली गांव में। यहाँ के एक जन मयारू संगवारी से मैं गोड बात करत रहे हो। संगवारी हो, दानी राम पटेल जी सियान हो गए है, लेकिन 40 बछर ले वो खेती किसानी के बूता करत है। ओकर खेत में मैं खड़े हो, गोभी लगे है, भांटा लगे है, बरबट्टी लगे है, किस्म किस्म के साग भाजी वो लगा है। संगवारी हो, मोर कहे के मतलब ये है कि कोनो मनखे आज खेती किसानी कोती लौटे बर सोचे नहीं। खासकर युवा संगवारी यदि हम बात करन तब पढ़े लिखे के बाद हम सोचथन कि हम नौकरी करबो, सरकारी नौकरी करबो, साहब बनबो। सोच अच्छा है, लेकिन यदि हमारा जमीन हमार तीर है तो खाली मत पड़े रहे, में कुछ न कुछ व्यवसाय करके एक आमदनी हम ले सकत हन। दानी राम पटेल जी बहुत अच्छा हमार प्रेरणा स्रोत है। संगवारी हो, काबर की ओकर से जब गोड बात करत रहे हो मैं, तो आपन ओकर बात ला सुनिहो। 60 डिसमिल के ओकर जगह जमीन रही से, और आज के तारीख में यदि हम ओकर से सुरता करन, ओकर से बात करबो, तब पता चलही आप मन ला कि 9 एकड़ 10 एकड़ के ज़मीन के मालिक बन गए हैं, सिर्फ बारी बखरी लगा के। तो संगवारी हो, यहू अच्छा बात है कि हमर जो सोच है आगू बढ़े के, ये खेती किसानी में भी हमन सोच ला अपन व्यवसाय में परिवर्तन कर सकत हन। तो संगवारी हो, आज हमन चर्चा करबो गोभी के आधुनिक खेती के बारे में। मैं दानी राम पटेल जी ला बुलाए बर जावत हूँ, तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो मूंग की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और यदि हम फार्मिंग सिचुएशन या खेती की जो स्थिति है उसके आधार पे देखें, तो जहाँ पे ऊपरी ज़मीन है वहाँ पे जैसे कि भांटा है, भर्री है, वहाँ पे आप मूंग की खेती, उड़द की खेती आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन ज़मीनों में जल का निकास काफ़ी अच्छा होता है और भरपूर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम उड़द की खेती के टेम्परेचर और वार्षिक वर्षा ये सब की बात करें, तो यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा है वो लगभग 1200 से 1400 mm के आसपास वार्षिक वर्षा होती है। और इसका जो 70 से 80% भाग है वो सितंबर के प्रथम पखवाड़ा तक प्राप्त हो जाता है। तो इस कंडीशन में यदि हमें उड़द एवं मूंग की जो खेती करते हैं, विशेषकर हम उड़द की जो किस्में हैं उसमें, और मूंग की है जो एक से एक उपयुक्त किस्में हैं जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। संगवारी हो, जैसे कि संदेश के पहली में कहत रहे हो कि जेकर खेत में खड़े होकर मालिक दानी राम पटेल ग्राम रवेली विकास खंड अभनपुर जिला रायपुर के मयारू सियान किसान हरे, घर परिवार ला पूरा चलावत है। अब दानी राम पटेल जी है गोभी के खेती के बारे में का बतावत है, और खेती किसानी के जोन 40 बछर के ओकर अनुभव है, कतका जमीन रही से कतका जमीन बना डरिस। अब सुनथन ओकरे गोठ ओकरे जुबानी। सबसे पहले शुरू करे हमें 7 डिसमिल जमीन में, वैसे कमावत 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 आज के तारीख में मैं रेगा अधिया करके 15 एकड़ खेती करता हूँ। 2 लड़का है, दोनों भाई मिल करके वो बन कमाते बारी बकरी ला। जमीन ड्रिप के मुँह में लगाता और जोताई उताई करके मांदा बनाता हूँ में रोटर में, और फॉस्फोरिस खाद चलाता हूँ, डीपी यूरिया पोटास ये सब लगाता हूँ सर। एक कातकी गोभी चलत है अभी छत्तीसगढ़ में। अब एक बाद हाइब्रिड निकल ही साहब, थरहा पानी के तैयारी हो गई। गोभी के लगाए के 1-1 फुट के दूरी में लगाना है, और मांदा के ड्रिप आवे 3x3 के। पानी देना रही थे कि हर 4 दिन में पानी पिलाना पड़ते ड्रिप के मुताबिक। वही में खातू घोलथन, वही में दवाई घोलथन, और ऊपर से कीड़ा होते तो इस प्यार से मारथन। प्लाट में कोई बीमारी लगते ना तो बदबू आते तो वो लोग पता करे पड़ते कि कहाँ बीमारी लगे है।
तो बीमारी पकड़ा जाते। तो पकड़ाते तो हरेन भैया के पास जा करके दवाई वही लिखवा था और वो लिखवा लुखू के सिंचाई करता नहीं पेड़ से। संगवारी हो, ये तो रहीस हमर दानीराम पटेल जी से गोड़ बात सुनत रहेन, बतावत रही से कि किस्म किस्म के साग भाजी 12 महीना लगाथे और 60 डिसमिल के जमीन के तहत खेती किसानी शुरू करिस और मन में विश्वास रही से, लगन रही से और मेहनत करी या वो मनखे हरे, तेकर सेती आज वह 9 एकड़ 10 एकड़ के जमीन बना डरिस। बहुत अच्छा बात है संगवारी हो, खासकर आज कार्यक्रम में यदि पढ़े लिखे युवा संगवारी देखत होई तेकर मन तो सोच परिवर्तन होना चाहिए, ऐसे में काम न करत हूँ। संगवारी हो, गोभी की खेती के बारे में जानकारी तो आप मन ले हो पटेल जी से। अब हमार विशेषज्ञ है हरेंद्र कुमार अग्रवाल जी, विषय वस्तु विशेषज्ञ है, ओकर से मैं पूछना चाहता हूँ, बुलाना चाहता हूँ ओला आज के कार्यक्रम में कि सबले पहली वो बताइए आप मन ला कि ज़मीन कैसे होना चाहिए, यहाँ के जो जलवायु है 3 मौसम हमन छत्तीसगढ़ में बनाथन, तो तीनों मौसम के हिसाब से गोभी के खेती बर जमीन कैसे होना चाहिए और ज़मीन के तैयारी कैसे होना चाहिए। आओ हरेंद्र कुमार अग्रवाल विषय वस्तु विशेषज्ञ का बतावत है, आओ देखो सुनो। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु और खेती कर रहे हैं तो खाली सबसे पहले मिट्टी के चयन करना बहुत ज़रूरी थे। और आजकल के जो समय जो इधर जो क्लाइमेट जो बोलते हो मौसम जो है वो देखे जाए तो क्या है, इधर की जो समय जो मौसम है वो उतार चढ़ाव, कभी बारिश कभी ठंड जैसे महसूस थे, कभी उमस टाइप से महसूस थे। तो एकर से गोभी के फसल ला कोई फ़र्क नहीं पड़े। गोभी के फसल है 3 प्रकार के 3 सीमाई में लगाया जा सकते ला। जैसे कि कोस्टल एरिया जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती तो बारिश वाला गोभी अलग आते है नी, और हीट एंड कूल बोलते जिसमें उमस और गर्मी और ठंडा तीनों जो पड़ते ओखर जो गोभी आते वैरायटी वो अलग आते। और एक जो तीसरा वैरायटी आते ठंड के वैरायटी। तो ठंड के मौसम ऐसा मौसम है जिसमें गोभी ले ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उत्पादन ले सकते और अच्छा बेनिफिट ले जा सकते। और एकर के लिए ज़मीन की जो तैयारी है, तो जैसे बारिश के लिए तैयारी करना है ज़मीन की तैयारी, तो अपन बारिश में क्या होते कि गर्मी के मौसम में अपन जुताई करके पहले से पूरा तैयारी करके रखे लगते। लेकिन बरसात के मौसम में बहुत तकलीफ जाते जब बारिश होते, तो कोई भी ज़मीन तैयार करने तो जुताई करे कि जो समस्या जो सामने किसान के पास खड़ा होते तो कल ये बहुत समस्या थे। एक लिए आजकल किसान मन है ड्रिप जो सिस्टम जो बना है कि एक बार मांदा बना के वही मांदा में ड्रिप सिस्टम में 3 से 4 बार गोभी की खेती ले सकते। तो ये जो सरकारी जो योजना सरकार द्वारा दिए गए अपन गवर्नमेंट की तरफ से कि ड्रिप लगाओ, और उमा का होता है ड्रिप से पानी की भी बचत होती और ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं आए ज़मीन में, ओकर से उत्पादन बढ़ते। संगवारी हो, अग्रवाल जी अभी बढ़िया बात ला बतावत रही से कि गर्मी के मौसम, ठंड के मौसम और मौसम परिवर्तन हो जात है तब हमन हा कौन कौन सा गोभी लगा सकत हन, ओकर ज़मीन के तैयारी कैसे होना चाहिए। लेकिन संगवारी हो, बात अच्छा आथे कि बीज के बोआई नर्सरी हम कैसे लगावन, बीज के बोआई कैसे करन, इहो बात के जानना जरूरी है। तो बीज और बोआई के विधि गोभी के खेती में कैसे होना चाहिए, आओ अग्रवाल जी का कहा थे सुनथन देखथन। उन्नत किस्म के जो गोभी जो आप मन जो पूछा था मैं बताता हूँ कि जब नर्सरी तैयार करे के पहली सबसे पहले किसान ला अच्छा किस्म के बीज के चयन करना चाहिए। वो किस्म जैसे है CFL 1522 कह के आते और CFL 6099 और एक मानसून क्वीन कह के आते। तो बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में फसल लेके ज़्यादा उत्पादन लेने वाला जो वैरायटी जो रहते, ज़्यादा लंबा समय तक के फसल लेके उत्पादन लेके कोशिश करूँ तो उमा का होता है अपन किसान ला बहुत नुकसान होते। तो 3 ही ऐसे वैरायटी है जो बारिश के मौसम जो बरसात के मौसम ला जो सह सके, ऐसे वैरायटी चयन करना चाहिए। गोभी के जब थरहा जब तैयार होती 20 से 25 दिन के अंदर में तैयार होते थरहा दे के बाद है नी, सबसे बड़े में प्रॉब्लम आते डंपिंग के प्रॉब्लम आते, जेला बोलते कि थरहा में गोभी हमार मर गे की थन। तो ओखर उपचार ला पहले कर ले रही। तो अगर प्लाट में हम जब रोपनी करथन तो हमार पौधा प्लाट में लगे के बाद नहीं मरे। तो जब थरहा लखन के लाथन तो अपन गोभी से गोभी के दूरी, जैसे मांदा है तो मांदा में अपन का करथन 1 फीट के दूरी में वर्टिकल लगाथन हमन, जैसे गोभी तिरछा तिरछा आड़ा तिरछा करके लगाथन एक एक पौधा करके, और ओला मांदा से मांदा के दूरी 3 फीट तक रखथन और पौधा से पौधा के दूरी अपन 1 फुट तक रखथन, और रो के दोनों तरफ लगते एक गोभी के पौधा। तो ये रही हमार किसान भाई मन ला कि गोभी ला कैसे लगाना है थरहा ला। संगवारी हो, ये तो रही बुआई के विधि।
लेकिन आज आधुनिक खेती करत है। हमार पटेल जी भी है, बढ़िया आधुनिक खेती करत है। ओकर ही आप मन देखत हो कि ड्रिप इरिगेशन के पाइप लगे हैं, यानी कि कहाँ सिंचाई भर पाइपलाइन वो बिछा है। तो सिंचाई यदि पाइपलाइन के माध्यम से गोभी की खेती में करना है तब, यदि पाइपलाइन हमार जगह नहीं है, पहाटा हम पानी पलोवत हन बोर चालू करके, तब तीनों मौसम में कौन कौन से प्रकार से पानी पलोना है, आवो अग्रवाल जी का बतावत है, आप मन देखो सुनो। किसान भाइयों मैं आप मतलब बताता हूँ कि जल प्रबंधन बहुत एकदम जरूरी है। कि आदमी मन दो प्रकार के खेती करते, एक तो फ्लड में करते और दूसरा ड्रिप के माध्यम से करते। फ्लड में खेती करे से किसान मन ला अच्छा फ़ायदा होते मैं मानत हूँ, लेकिन फ्लड में पौधा की संख्या ज़्यादा आते और ड्रिप इरिगेशन में पौधा की संख्या कम आते। लेकिन बात रही इसकी जल प्रबंधन में, जो अपन जो जल प्रबंधन में अब मतलब मैं बताता हूँ कि मिट्टी जो मॉइस्चर थे, जब मुट्ठी बांधे मिट्टी ला जब तक मुट्ठी बंधा थे मिट्टी है तब तक किसान भाई मतलब वहाँ पानी नहीं देना है। और मुट्ठी में से बांधे के बाद मान लो मिट्टी भुरभुरा होते, मान लो गिर जाते, तो आप मतलब पानी दे के जरूरत महसूस होते। बेरा हो गए ठनऊ संदेश आप मन ला दिखाए के, ओकर बाद चर्चा ला जारी रखबो। आप मन देखो ये खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, कोनो भी फसल यदि हम लेथन, चाहे मनखे हो, चिड़ै चिरगुन हो, फसल हो, पशु हो, सब ला जरूरत है खान पान के, यानी कहन भोजन के। वही प्रकार से हमार फसल बर भी खान पान के जरूरत पड़ते, वो हरे खाद के प्रबंधन। तो संगवारी हो, गोभी में खाद के प्रबंधन हम कैसे करन, ये बात के जानकारी आप मतलब देवावत हन। खाद वाले बात इस तो खाद में किसान भाई मतलब बताता हूँ कि खाद जो रहते, जब गोभी की खेती करना है तो कम से कम 2 बोरी DAP और 1 बोरी पोटास और 3 बोरी यूरिया होती। बोला डालना कैसे आप मतलब बताता हूँ कि पहले 2 बोरी DAP 1 बोरी पोटास मिला के अपन मट्टी जहाँ गोभी लगाना है वहाँ चांस मार के रपली से कुदाली से खोद के वहाँ पहले से डाल देना है। काबर खाद 2 प्रकार के होती। एक खाद होता है तेल हम
मोबाइल फर्टिलाइज़र की थन। मोबाइल फर्टिलाइज़र ऐसे होते कि ओला यूरिया बोले जाते हैं, और नॉन मोबाइल फर्टिलाइज़र ऐसे चीज़ें DAP और जो पोटास जो बोले जाते हैं नॉन मोबाइल फर्टिलाइज़र बोले जाते, जिसमें क्या होते पौधा के जड़ है खुद जाल लगते DAP पोटास के पास, और जबकि यूरिया ऐसे चीज़ है जिन यूरिया है पौधा के पास खुद चले जाते फर्टिलाइज़र। तो आप मतलब ध्यान देना है कि अपन जो 2 बोरी DAP 1 बोरी पोटास शुरू अवस्था में डालना लगा के पहली, और 3 बोरी जो यूरिया अपन प्रति एकड़ के हिसाब से जो डालना है गोभी की खेती में, बोला 15-15 दिन के अंदर में बोला छिड़काव करे जाते। संगवारी हो, खान पान के बाद तो हो गए, और संगे संग देखो खरपतवार भी आ जाते संगवारी हो। जब खातू पड़थे, पानी पड़थे और शुरू जमीन के तैयारी बढ़िया रकम ले करे हन तो वन कचरा तको आ जाते। तो ओकर नियंत्रण हम कैसे करन, खेत के सफाई कैसे करन, खरपतवार के नियंत्रण कैसे करन, इहू बात के जानकारी आप मन ला बतावत है अग्रवाल जी हैं। खेत की सफाई के बारे में किसान भाई मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे शुरू में जैसे अपन मांदा जो बनाथन है नी, तो मांदा बनाथन तो मांदा बनाए के पहले एक ठोक दवाई आते टॉप स्टार बायर कंपनी के आते। वो दवाई ला अगर मान लो अपन 35 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देवो तो ज़मीन में जो जगने वाला जो मतलब नई जगह रहे, मान लो अंदर में ज़मीन में घास के जो बीज रहे थे मतलब नॉन जर्मिनेशन कर देते और ओखर से काय घास नहीं जगह। तो शुरू में ही अपन लोग गोभी लगाए के पहली 24 घंटा पहली अपन जो दवाई जो बताते ना आप मान ला टॉप स्टार कह के बोला 35 ग्राम प्रति एकड़ के आपसे स्प्रे कर दो, तो ज़मीन में थोड़ा सा नमी रहना चाहिए, तो अपन घास ला अच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। संगवारी हो, कोनो भी हम फसल लेथन तो हमार मन में विश्वास तो रिबेच करते कि हमार फसल अच्छा होही, लेकिन जैसे अग्रवाल जी बतावत है कि छत्तीसगढ़ के जो मौसम है कभी भी बदल जाते, तो वो बदलाव जब आते संगवारी हो मौसम में तो कुछ न कुछ प्रकार के नुकसान हमार फसल में होते। वो है कीड़ा मकोड़ा है, रोग राई है, ये सब बात के जानकारी आप मन ला होना चाहिए कि मौसम परिवर्तन होइस तो का समस्या आ सकत है। तो गोभी में का समस्या आथे और ओकर निराकरण हम कैसे करन समस्या के, आव जानथन अग्रवाल जी का कहा थे। गोभी के खेती में सबसे ज़्यादा जो आते बारिश के मौसम में आते वो आते फंगस के बहुत ज़्यादा शिकायत थी। फंगस जो वायरस जो आते तो आप मन ला बताऊँ कि ये जैसे अपन गोभी है तो गोभी के पत्ता में एक प्रकार की ऐसे तोड़ो गोभी लाते इनमें जब पत्ता है तो मैं वी आकार के जो जले के जो आते वी आकार आप मन ला जलना अगर दिख जाए मान लो गोभी के पत्ता में, तो आप मन ला ध्यान देना है कि आप मन ला COC का के ब्लू कापर करके दवाई आते। ज़्यादा बारिश हो से कहा जैसे बारिश हुई उसके बाद तुरंत COC ब्लू कापर छिड़काव करूँ। अगर नहीं करत हो तो ये रोग है पत्ता में आए के संकेत देते, ये पत्ता में आकर बाद बोला ब्लैक राइट बोलते, एक जो बीमारी का नाम ब्लैक राइट बोलते, जो फल में आ जाती, फल में आए के बाद फिर ये कंट्रोल नहीं हुए। और दूसरा बीमारी जो आते DBM बोलथन, जो पत्ता ला पूरा छन्ना कर देते। DBM के मतलब था डायमंड ब्लैक मोथ जो बोलते, जो सुनहरी डायमंड की तरह वो कीड़ा चमकते, तो हमला पता चल जाए कि हमारे पौधा में अब बीमारी आने वाला है। जैसे बीमारी झन आए एक लिए अपन मन है एक ठोक एक बना देन कि मतलब कौन कौन समय में कौन कौन सा दवाई डालना है। तो कल ये है कि गोभी के फसल में कम से कम 3 बार COC ब्लू कापर के स्प्रे एकदम जरूरी है। और साथ साथ में एक बोरान का क्या आते रिच कंपनी के मोबुमिन कहते वाला, और ओला डाले से का होते कि वहाँ मोलिडियम प्लस बोरान दोनों मिक्स रहते। ओला कम से कम 2 बार छिड़काव करे के बाद वहाँ फ्रूट सेटिंग आते। जो गोभी जैसे समय से पहले गिर जाते वहाँ बटनिंग जो आते गोभी फूल जाते समय से पहले, वो नहीं फूलाए और बराबर कीड़ा वाला कंट्रोल करके रखते। और तीसरा जो दवाई आते ओला बोलथन DBM जो आते छोटे छोटे इल्ली जो आते ओला मारे बार का आखन इमामेक्टोबेंजीन अपन 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, प्लस ओला अगर डाइपेल अगर मिला दिया जाए, बैसिलस थ्रिंगिसिस बोलते डाइपेल, जो एक एंटीबायोटिक दवाई के रूप में काम करते, अगर ओला मिला कर छिड़के जाए किसान भाई मन तो वो बिल्कुल एकदम गोभी में कंट्रोल पहले से किया जा सकते हो। संगवारी हो, ये तो रही रोग राई और कीट व्याधि के बारे में। अब कटाई छटाई हर मौसम में यदि हम गोभी लगाथन तो जड़काला में, बरसात में और गर्मी में, तीनों मौसम में यदि हम गोभी के खेती करत हन तब हमला कटाई छटाई है, एकर तोड़ाई है कैसे कर सकन, यदि बाजार हमला दूरिया है तो भंडारण कैसे करबो, यूँ बात का जानकारी होना चाहिए। तो आओ अग्रवाल जी का बतावत है कटाई तोड़ाई के संबंध में जानकारी लेथन। फसल के बारे में तोड़ाई कटाई वाले में सावधानी में सबसे बड़े कि एमा स्टोरेज की समस्या बहुत बड़े थे कि गोभी ला हम जैसे गोभी जैसे खिलना जैसे चालू होती तो मार्केट इसे है कि गोभी ला काट के तुरंत भेजे लगते, स्टोरेज नहीं किया जा सके। और दूसरा चीज़ किसान ला फायदा एक से मिलते काबर कि गोभी के फसल
मान लो 50 किलोमीटर दूर में मान लो कोई गोभी के फसल लगा थे, तो मार्केट के 50 किलोमीटर कहीं ज़्यादा अगर दूरी पड़ा थे तो गोभी बाहर से नहीं आया मार्केट से, ओकर से जो लोकल जो मार्केट में जो गोभी निकालथन ओकर रेट की कीमत अच्छा मिलते हैं हमारा। गोभी में किसान भाई ले बतावत हमें कि किसान जैसे गोभी के फसल लगाते, हाँ सबसे बड़ी चीज़ थे लागत थे। लागत प्रति एकड़ करीब करीब 40,000 रुपया थे एकड़ में, ड्रिप से लेके पूरा फर्टिलाइज़र से लेके अगर पूरा रखरखाव सीड वीड मिला के टोटल हिसाबे जाए तो 40,000 प्रति एकड़ खर्चा आते। अगर मान लो हमन एक पौधा मतलब एकड़ में कम से कम 22,000 प्लांट लगते, एक पौधा पर भी 10 रुपया माना था मान लो, और मान लो 22,000 मान लो 2,000 प्लांट हमारे ख़राब होते, मान लो 20,000 भी प्लांट आते, तो करीब करीब 40,000 खर्चा के करे के बाद अपन 2 लाख के अपन जो बेनिफिट मिलते ओकर से महसूस करथन कि 1,60,000 रुपया अपन किसान ला बराबर फायदा मिलते एकड़ में। संगवारी हो, उद्यानिकी विभाग कोती ले सरकार डाले गजब अकन योजना चलत रही थे, ओकर भी जानकारी हमला होना चाहिए कि गोभी होए चाहे साग भाजी कुछ भी हम लगा सकन, हमर बर का योजना है और ये योजना के लाभ हम कैसे उठा सकत हन। तो आओ जानकारी लेथन कि सरकार कोती ले या उद्यानिकी विभाग कोती ले हमर बर किसान मन बर साग भाजी के का योजना चलत है, ओकर लाभ कैसे ले सकत हन। हमन जैसे किसान मन अगर उद्यानिकी विभाग से योजना से लाभ लेना चाहते हैं तो किसान मन की एक ठोक मेंबरशिप बने, 10-10 किसान की यूनिटी बने हैं। अगर वो किसान मन कागज़ में अगर लिख के सील लगा के अपन जो समूह जो बनाए गए ओखर माध्यम से सीड के मांग कर सकते, लेकिन किसान मन ला जाके वहाँ अपन जो विभाग है उद्यानिकी विभाग में जाके डिमांड करबे तो मतलब नर्सरी भी उपलब्ध कराते गवर्नमेंट की तरफ से और सीड ला भी अच्छा उपलब्ध कराते। वहाँ तो जैसे ड्रिप अभी जो लगावत किसान भाई मन है वो मतलब कम से कम 60 से 70% तक के सब्सिडी देते ड्रिप में। और जैसे बाकी जो नर्सरी जैसे लेथन है नहीं, तो नर्सरी लेथन तो वहाँ विभाग की तरफ से कोई प्रकार से वहाँ डिमांड नहीं रहा है पैसा वैसा के, गवर्नमेंट पूरा मुफ्त में दे जाते। और सिर्फ हमारा का अपन जो ज़मीन के प्लाट के जो डॉक्यूमेंट है, बीवन नक्शा खसरा है, आधार कार्ड है, बैंक के पासबुक वगैरह देवो तो हमारे खाता में भी पैसा आ जाते खर्चा के लिए। अब बेरा हो गए संगवारी मनोरंजन के, तो आवा मनोरंजन करथन, गीत संगीत सुनथन। ये गीत सुनाओ। मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवाना हो गया तोर। काबर मारे ते तिरछी नजरिया, सुनना लागे घटौंदा या तरिया। काबर मारे ते तिरछी नजरिया, सुनना लागे घटौंदा या तरिया। मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर। तोरा हवा का जब रंग रेला, सुनना लागे बड़ैया मेला। तोरा हवा का जब रंग रेला, सुनना लागे बड़ैया मेला। मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवाना हो गया तोर। मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर। तोर हो गए आती मोर हो गए जाती वो, तोर हो गए आती मोर हो गए जाती वो। तोर बलुगरा भी साहू सुबह के पाखी वो, तोर बलुगरा भी साहू सुबह के पाखी वो। तो संगवारी हो, अवैया बेरा आप मन संग गोड़ बात करे बर फिर मैं आहूँ। तब तक आप मन बने बने रहो, यही शुभकामना के संग अपन संगी ल देव विदा। जय जोहार, राम राम।